आगे बढ़ेंगे। सोपोर में वाक़िया हजरत बाबा शुक्रुद्दीन की दरगाह वक्फ बोर्ड और इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार है। दरगाह पर मुनासिब सहूलियात दस्तियाब न रहने से अकीदतमंदों को दुश्वारियां पेश आ रही है। पेश है सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। हजरत बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सोपोर बटलब में एक ऊंचे मकाम पर वाक़ है। साल भर यहाँ अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहता है और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग यहाँ आते हैं और बाबा के आस्थाने पर हाजिरी देकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन जब अकीदतमंद यहाँ आते हैं तो मुनासिब सहूलियात दस्तियाब न रहने से उन्हें मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड को दरगाह के इंतजाम व इंसराम की जिम्मेदारी है, लेकिन बोर्ड अपने फराइज की अदायगी में गैर संजीदा नजर आ रहा है। दूर दराज मकामात से भी अकीदतमंद बाबा के आस्थाने पर हाजिरी देते हैं, ताहम यहाँ पर अकीदतमंदों के लिए रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं है। कुछ देर ठहरने के लिए उबूरी आसरे भी नहीं है। सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है। तंग रास्ते और पार्किंग की सहूलत न रहने से भी लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। ये प्रॉब्लम गोड़े बाथरूम थोड़ा प्रॉब्लम गर्म के रेतन मज रश असल तो बेहतर गाड़ियन हज फैसिलिटी कम यह पार्किंग फैसिलिटी कम ये सात रश ज्यादा बढ़ा ये ट्रैफिक जाम हेकान गि बे थोड़ा ये पार्क वार्क थोड़ा इन बे बढ़ान ये अंद पे डेवलप बनान थोड़ा तम मूजूब सह प्रॉब्लम तो रोड कम थोड़ा मोड़न बढ़ान जाए ज़ायरीन की जानिब से दरगाह को भरपूर माली अतियात वसूल होते हैं। अकीदतमंदों के मुताबिक वक्फ ओहदेदारों को सिर्फ अतिये वसूल करने में दिलचस्पी है और वो यहाँ सहूलियात की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जानिब कोई तवज्जो नहीं देते हैं। कमरन कमी कमरन लुक मगर कमरन वनस बत खोन दपो गोस कमर खेमा बत तो बेहमा दोक ना कमर जुम बंद यह प्रॉब्लम बेन पार्किंग गाड़ी योर ड्राइवर बिचार ड्राइवर हजरात इन तकलीफ गसान गाड़ी कड़नस मज लागनस मज यह वक्फ बोर्डस तहत मसले अवामस क्या पता बास टंगमर्गी पे अगर ये रोपये दह क्या करान कित पे खर्चावान क्या करान पता बात गई मसलन वत ग ठीक बाथरूम बराबर ठीक सर चुटकी तुम कह कस जन लडीज सह टोटल यल सह बराबर कहें बे रोड कहें कि एक्सीडेंट गो ये बे पार्किंग वार्किंग कह कस बे तूत रात दूरम ये परदेसी तीज फुर्सत बहन कहें। जब इस मामले पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से गुरेज किया। दरगाह में खिदमत अंजाम देने वाले वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन के मुताबिक यहाँ के इंचार्ज ही मीडिया से बात करने की मजाज हैं और वो महीने में 2 मरतबा दरगाह का दौरा करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सोपोर से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। रांची में पैरा टीचर्स एक जैसा काम और तनख्वाह की मांग को लेकर एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। अपने मुतालबात के हक में पैरा टीचर्स सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। पैरा टीचर्स को पुलिस ने असेंबली की तरफ जाने से रोक दिया है। अपनी मांगों को लेकर एकीकृत पारा शिक्षक संघ आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकला है। पूरी जो संख्या है वो देखिए आप, पारा शिक्षकों की संख्या है और इनकी अपनी मांगे हैं, अलग अलग प्रमंडलों से आए हुए हैं और नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। ये बताइए कि क्या कुछ मांग है आपके, क्यों आप आए हुए हैं? सरकार से 17 जनवरी को हम लोग का समझौता हुआ था और आज तक 6 महीना बीत गया। सरकार ने अस्थायीकरण और वेतनमान के लिए कोई पहल नहीं किया। आज पारा शिक्षक पूरे राज्य के आक्रोशित होकर के विधानसभा में महामहिम के माननीय मुख्यमंत्री के पास कहने के लिए आए हैं कि मेरा वेतनमान जो जायज मांग है, जो हम लोग 15-17 वर्षों से पारा शिक्षक अस्थायीकरण वेतनमान की मांग रहे हैं, उसको अविलंब किया जाए। कई बार समझौता आपका हुआ है, वजह क्या है इसकी, ये बताइए। राज्य सरकार एक बार समझौता करती है, हम लोग एक बार अपने मांगों के पूर्ति के लिए आंदोलन करते हैं और दूसरी बार समझौते को लागू कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है।
यहाँ जो भ्रष्ट नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, ये पारा शिक्षकों को मजबूर करती है आंदोलन करने के लिए। विगत 17-18 वर्षों से आश्वासन चूंकि धरातल पर नहीं उतरते हैं, इसलिए पारा शिक्षकों को मजबूर होकर रांची आना पड़ता है अपने हक के लिए आवाज। रांची के पारा शिक्षक, झारखंड के पारा शिक्षक विधानसभा घेराव के लिए निकल चुके हैं। पुलिस की काफी बड़ी संख्या है यहाँ पर। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और बिरसा चौक से अभी निकले हैं पारा शिक्षक। इनकी मांग है कि सरकार कई बार इनकी मांगों पर को मानती है, आश्वासन देती है, लेकिन धरातल पे नतीजा सिपर ही रहता है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की पालकी पर सवार तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से न्यूज 18 उर्दू ने बात की। उन्होंने कहा कि 7 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई थी और फिर मकामी लोगों की मदद से आवाम से किए गए वादे के मुताबिक गांव पहुंचा था। इलाके के लोगों ने भी जिला तरक्याती कमिश्नर की तबीयत खराब होने का एतराफ किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी तरक्याती कमिश्नर ने दूर दराज इलाके का दौरा किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।